हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि मार्शल आर्ट टेक्निक फॉर नीट एंड अदर एग्जाम्स, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये जो टेक्निक है बार बार प्रैक्टिस पर आधारित है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लागू होती है। हम यहाँ पर नीट एग्ज़ाम को फोकस रखते हुए समझेंगे। ये जो टेक्निक है ना, ये सभी एग्ज़ाम पर लागू होती है, लेकिन यहाँ पर हम किसको फोकस कर रहे हैं? नीट को। अब बेटा हमें पता है कि क्लास 11th और क्लास 12th को मिलाकर हमारे पास 6 एनसीईआरटी है। टोटल कितनी एनसीईआरटी है? 6। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 11th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 12th। इस तरह से हमारे पास 6 एनसीईआरटी है। अब हमें करना क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले आप क्लास 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। बायोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको एक दिन में केवल एक ही बुक को, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, इस बुक को एक दिन में 4 बार रीड करना है। मतलब एक ही बुक की रीडिंग करनी है आपको दिन में 4 बार। केवल रीड करना है, ना तो आपको समझने की कोशिश करनी है और ना ही याद करना है। केवल आपको रीडिंग करनी है। चैप्टर वन से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर एक एक वर्ड को रीड करना है। डायग्राम को ध्यान से देखना है, डायग्राम पर लेबलिंग को ध्यान से देखना है। मतलब आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, उसका नाम वहाँ से स्टार्ट करते हुए लास्ट चैप्टर की रीडिंग करनी है, जिसमें ना तो आपको कुछ लाइन को समझना है और ना ही याद करना है। बस रीडिंग करते चले जाना है, डायग्राम को देखते चले जाना है, लेबलिंग को देखते चले जाना है। अगर ग्राफ है तो ग्राफ को भी ध्यान से देखें, केवल देखें, है ना। अब फर्स्ट रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको सेकेंड रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें। जब आपने फर्स्ट रीडिंग करी, सेकेंड रीडिंग करी, इन दोनों रीडिंग के बीच में आपको 1 घंटे का गैप रखना है। इस तरह से आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड स्लॉट में आपको थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग करनी है। थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग के बीच में भी आपको 1 घंटे का गैप रखना है। लेकिन फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट में आपने फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग की, सेकेंड स्लॉट में आपने थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग की। इन दोनों स्लॉट के बीच में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना है, जिसमें आपको आपकी रेगुलर स्टडी करनी है या आपके दिनचर्या के जो भी काम है वो करना है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट को मिलाकर टोटल 4 बार रीडिंग कर ली है। ठीक है। अब ये तो आपका एक दिन का, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसकी एक बुक को आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट रीड कर लिया है 4 बार। अब यहाँ पर 2 विशेष बातें आती है रीडिंग के दौरान, वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जब भी आप रीडिंग करने बैठो तो कंप्लीट रीडिंग करके ही उठना है, उसको डिसकंटिन्यूअस नहीं करना है। मतलब आपने एक बार रीड करना स्टार्ट किया तो कंप्लीट रीडिंग करके ही आपको उठना है। ठीक है। दूसरी बात, रीडिंग करते दौरान आपको ना तो लाइनों को समझना है और ना ही उनको याद करना है, केवल रीडिंग करनी है। ये थी मार्शल आर्ट टेक्निक फॉर रीडिंग फॉर एग्ज़ाम। कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, आपका क्लास 11th हो, 12th हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये टेक्निक इफ़ेक्टिव है। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक। ये हमने मार्शल आर्ट टेक्निक को समझा, इसके बाद लेकर आएंगे एडवांस मार्शल आर्ट